श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे सभी को। बेडरूम में प्लांट्स लगाने से हवा शुद्ध होती है, तनाव कम होता है और नींद की गुणवत्ता भी बढ़ जाती है, यानी गुणवत्ता में सुधार होता है, अच्छी नींद आती है। कुछ पौधे रात में भी ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे कमरे का वातावरण शांत और खुशनुमा बना रहता है। बेडरूम में कौन कौन से पौधे लगा सकते हैं और बेडरूम में पौधे लगाना ज़रूरी क्यों है, ये आज के वीडियो में आप जानेंगे। वो कौन से पौधे हैं जिन्हें बेडरूम में लगाने से आपको ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ेगी, उसको धूप की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन पौधा लगातार चलता जाएगा। सबसे पहले कुछ फ़ायदे बता देती हूँ बेडरूम में प्लांट्स लगाने के। हवा को शुद्ध करता है। पौधे हवा से हानिकारक यानी टॉक्सिक जैसे फॉर्मेल्डिहाइड या बेंजीन जैसे गैसों को सोखते हैं और ताज़ा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तनाव को कम करता है। पौधों की हरियाली दिमाग को शांत करती है, जिससे ब्लड प्रेशर और एंग्जाइटी लेवल कम होता है। बेहतर नींद आती है। लेवेंडर या चमेली के पौधे आप लगाते हैं तो उसकी खुशबू से बहुत ही सुकून भरी नींद आती है। ये नमी को बनाए रखते हैं। कुछ पौधे हवा में नमी छोड़ते हैं, जिसमें सूखी हवा यानी ड्राई एयर से होने वाली त्वचा की समस्याओं में राहत मिलती है। सकारात्मक ऊर्जा भी देता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार बेडरूम में मनी प्लांट जैसे पौधे लगाने से पॉजिटिव एनर्जी आती है, सुख समृद्धि आती है। सबसे पहला पौधा जो फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए, यदि बेडरूम के खिड़की पर थोड़ी भी जगह है और धूप थोड़ी सी भी आती है तो 8 इंच के कंटेनर में आप मोगरे, जैस्मिन, चमेली के किसी भी पौधे को लगाइए, जिसमें कि बहुत अच्छी खुशबू आती हो। चमेली को लंबे समय से एक अनमोल फूल के रूप में जाना जाता है, जिसकी मीठी मनमोहक सुगंध होती है, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि यह नींद के लिए एक अद्भुत प्राकृतिक उपाय भी है। यदि चमेली के पौधे को आप अपने बेडरूम के खिड़की पे लगाते हैं तो आप देखेंगे जब हवा क्रॉस करेगी तो एक बहुत ही अच्छी फ्रैग्रेंस आएगी, एक बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। अच्छी और गहरी नींद लाने के लिए ये एक प्राकृतिक उपाय भी है। कुछ अध्ययनों से पता चला है कि चमेली के फूलों की सुगंध चिंता को कम कर सकती है और इसकी मनमोहक खुशबू आपके मूड को हमेशा अच्छा और तरोताज़ा रख सकती है। तो यदि आपके पास जगह है, बेडरूम के बालकनी के पास या बेडरूम में खिड़की के पास थोड़ी भी जगह है, तो चमेली के छोटे भी पौधे को आप ज़रूर लगा लीजिए। दूसरा जो पौधा है वो है पीस लिली। पीस लिली को एस्पैथीफिलम के नाम से भी जाना जाता है। बेडरूम के लिए सबसे लोकप्रिय घरेलू पौधों में से एक है। अपने शुद्ध सफ़ेद फूलों और चमकदार गहरे हरे पत्तों के कारण इसे विशेष रूप से पसंद किया जाता है और बेडरूम में लगाने के लिए सबसे लोकप्रिय पौधा है। ये हवा में नमी को बनाकर रखता है और ये रात को अच्छी नींद देने में आपको मदद देता है। पीस लिली को कमरे में ठंडी अच्छी हवादार जगह पर रखना चाहिए, लेकिन बच्चों और पालतू जानवरों से दूर रखना चाहिए। पेट्स है आपके घर में तो उससे दूर रखिए। दो और पौधे हैं जिन्हें बेडरूम में लगाया जा सकता है, एलोवेरा और बांस का पौधा। दोनों पौधों को आप छोटे कंटेनर में लगा करके अपने बेडरूम में रख सकते हैं। इनको डेली पानी की भी ज़रूरत नहीं है और धूप की भी ज़रूरत नहीं है। मिट्टी सूखे इतनी हवा बेडरूम में आनी जानी चाहिए, यानी खिड़की के पास रख सकते हैं। ये त्वचा को सुंदर बनाने के साथ साथ फेंग शुई में इसे वायु शुद्ध करने वाला एक उपकरण माना गया है, जो नींद की गुणवत्ता को तो बढ़ाता ही है, साथ ही साथ रात में ऑक्सीजन छोड़ता है, जो अन्य पौधों की प्रजातियों में एक दुर्लभ विशेषता है। कहने का मतलब है, रात को यदि पौधा ऑक्सीजन छोड़ता है तो कमरे का तापमान और कमरे की टॉक्सिसिटी अपने आप ही कम होती जाती है। अपने घने हरे पत्तों के कारण एलोवेरा त्वचा के लिए भी लाभकारी है। यदि आप इसके रस को लगाते हैं बाल में और त्वचा में, मैं अपने दूसरे चैनल पर बताती रहती हूँ। यदि आपको देखना होगा कि एलोवेरा का इस्तेमाल किस तरीके से करना है तो आप लिंक मांग करके देख सकते हैं। एलोवेरा और बांस का पौधा जहाँ भी लगा होता है वहाँ हवा में शुद्धता बहुत होती है। इस पौधे में फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजीन जैसे हानिकारक पदार्थों को अवशोषित करने की क्षमता भी होती है, जिससे ऐसी मान्यता है कि स्वास्थ्य के लिए भी ये बहुत ही अच्छा होता है। जिस जगह पे ये पौधा लगा होता है उस जगह पर कभी भी जहरीली गैसें नहीं होती हैं, क्योंकि ये जो पौधे हैं ये आसपास की हवा को अपने आप ही शुद्ध करते जाते हैं। ये 4 पौधे हैं जिन्हें आप बेडरूम में लगा सकते हैं। यदि 4 नहीं लगा सकते तो इनमें से एक भी पौधा यदि आप लगा लेते हैं तो आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले पाएंगे। मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगती होगी। यदि जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कीजिए। किस पौधे के बारे में आप जानना चाहते हैं उसके लिए कॉमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। बहुत जल्द मैं एक डिटेल वीडियो लेकर
आऊँगी। धन्यवाद।